देखिए, दिल्ली के करोल बाग एक बार फिर से एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है और मैं इस वक्त मौजूद हूं वल्लभ ज्वेल पर, जहां पर हम पहले भी आए थे। और अब जब बजट पेश हो चुका है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं? सोने चांदी के दाम भी हम लगातार देख रहे हैं, कभी उतार इतना तो कभी चढ़ाव इतना नजर आ रहा है। क्या कुछ इस वक्त रितेश जी जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम लोग बात करते हैं और पूछते हैं क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। पहले भी हम आए थे सर, कुछ दिन पहले आपसे हम लोगों ने राय ली थी। एक बार फिर से हम लोग यही पूछना चाहेंगे, जब पहले आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि अब महिलाएं जो हैं उनकी संख्या कम हो गई है, जो बायर्स हैं उनमें महिलाएं बहुत कम हो गई हैं। अगर वो 1.5 लाख रुपए भी लेकर आती हैं तो कुछ छोटा सा आता है और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो खरीद नहीं पाती हैं। लेकिन अब जब फिर से गिरावट आई है सोने में भी और चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है, तो अब ताजा हाल क्या है और फिलहाल कितना इम्पैक्ट उसका नजर आ रहा है? ताजा हाल में गोल्ड में लगभग 15,000 रुपये तोला की करेक्शन आई है। तो जो 1 तोला सोना पहले 170 में आ रहा था वो 155 में आ रहा है। और चांदी में लगभग 1 लाख रुपए किलो की करेक्शन आई है। तो अगर 100 ग्राम चांदी का आप सामान लेते हैं तो 100 रुपये पर ग्राम चांदी में करेक्शन है। तो वेरी सून बाय ट्यूसडे पीपल विल बी एबल टू मेक अप देयर माइंड कि क्या लेना है, क्योंकि अब करेक्शन में हर कोई लेना चाहेगा। हर इंसान ने एक ऊंचा भाव देख लिया है, उनको पता है वहां तक जा चुका है। तो अब करेक्शन में हर कोई जिसकी मैरिज है उसको तो लेना ही लेना है। बाकी होपफुली हॉबी बायर भी आ जाएगा मार्केट में। आज तो नहीं, ट्यूसडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में बायर आ जाएगा। फिलहाल सूनापन ही है जो तुरंत तेजी देखी गई या तुरंत गिरावट देखी गई, वो फिलहाल बाजार में नजर नहीं आ रही है क्या? फिलहाल अभी फ्लक्चुएशन में हिस्ट्री रही है कि फ्लक्चुएशन में कभी भी रिटेल बायर नहीं आता है। रिटेल बायर हमेशा स्टेबिलिटी में आता है, क्योंकि उससे भावनाएं जुड़ी होती हैं और वो सेविंग करता है। 2-3 साल महिलाएं जो होम मेकर्स हैं सेविंग करती हैं, फिर खरीदती हैं। तो जब उनको लगेगा कि अब प्राइस स्टेबल हो गया, हमारा पैसा इसमें सेफ है, घटेगा नहीं, तब वो बाय करने के लिए आते हैं। रितेश जी, उस दिन भी हमने आपसे ये जो बार्स हैं इनका दाम पूछा था। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि अब जो सामने ये बार नजर आ रहा है 1 किलो चांदी का, साथ में 500 ग्राम चांदी का, और इसी के साथ में एमएमटीसी का ये जो नजर आ रहा है हमें एक और छोटा बार, ये कितने के अभी फिलहाल पड़ रहे हैं? और क्या उतना फायदा अगर अभी ग्राहक खरीदते तो उनको मिल पा रहा है, या अब तक वो फायदा आप तक नहीं पहुंचा है तो ग्राहक तक भी नहीं पहुंच पाएगा? पूरा फायदा तो अभी तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मार्केट पूरा ओपन नहीं हुआ है। प्राइसेस अभी कोई भी करेक्शन में प्राइसेस में सिल्वर नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी अपने पीक से 1 kg सिल्वर इस समय एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपये सस्ती मिल रही है। मिनिमम 4,20,000 टच कर चुकी थी 1 बार, अब इस समय 299 3 लाख के आसपास है। और हाफ kg की बार 150 के आसपास आ चुकी है। इसी तरह 250 ग्राम में भी 100 लगभग समझ लो 60 से 70 रुपये ग्राम का करेक्शन आ चुका है। तो काफ़ी अच्छे करेक्शन में मिल रहा है प्राइस। अगर किसी को लेना है, जिसने ऊपर का प्राइस देखा हुआ, तो इट्स ए गुड टाइम टू बाय। लेकिन ऐसे में लोग बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं, जिस तरह से लगातार इतनी ज्यादा कभी तेजी आ जाती है, कभी इतनी ज्यादा जो है वो गिरावट देखने को मिली है। क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे, क्या आप राय देंगे लोगों को इस वक्त? मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से प्राइस का एक जो स्टेबिलिटी लेवल है, जो दायरा है, जो रेंज है, वो क्लियर हो जाएगी कि प्राइस किस रेंज में रहेगा। तो उस हिसाब से निश्चिंत होकर लॉन्ग टर्म के लिए आप गोल्ड एंड सिल्वर ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म एज इन 5 साल 10 साल के व्यू से, नॉट बाय टुडे एंड सेल टुमारो के व्यू से। अगर आप 5 साल 10 साल के व्यू से लेना चाहते हैं, कोई आपके घर में छोटा बच्चा उसके लिए प्लान करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। उसमें कभी भी गोल्ड और सिल्वर में कोई रिस्क नहीं है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। देखिए, तस्वीरें दिखाने के लिए एक बार फिर से बिफोर और आफ्टर की तस्वीर दिखाने के लिए हम लोग करोल बाग पहुंचे हैं। और वल्लभ जूल से ही हमने आपको तस्वीरें पहले भी दिखाई थी, जब लगातार जो बढ़ते हुए दाम है वो हमें नजर आ रहे थे सोने चांदी के। और अब जब सोने में भी गिरावट हुई और चांदी में भारी गिरावट हुई है, तो ताजा हाल भी समझाने के लिए, ग्राउंड रियलिटी से ही रिपोर्ट दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है करोल बाग में। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।